क्या आपको पता है, कुछ समय पहले मेरी स्किन काफ़ी ख़राब दिखती थी। उसमें एक्ने होते थे, उसमें डार्क सर्कल्स थे, मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी। पर उसके बाद मैंने उसमें फिक्सेस लाए, मैंने बहुत सारे उसमें काम किया, अपनी स्किन पे काम किया, अपने स्किन टाइप को जाना। जब मेरी स्किन अच्छी हुई उसके बाद फिर से ख़राब हो गई। ठीक है, अभी मेरी ख़राब स्टेज पे है। बट बीच में जो मेरा ये जो लेवल आ गया था ना, जहाँ पे मेरी स्किन एकदम लाइक ग्लास स्किन जैसे हो गई थी, अब देख ही सकते हो कि एकदम लाइक अच्छी शाइन मार रही थी। लोगों के सामने दिखता अच्छा था मैं। और इसमें कोई भी गोरा और काले का फ़र्क नहीं है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज मोस्टली इंडियन को लगता है कि गोरे दिखना ही अच्छा होता है। वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो काले अच्छे लगते हैं, कंपेयर टू गोरे से काले अच्छे लगते हैं। मोस्टली इंडियन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपको अपनी स्किन पे वर्क करना है, अपने आप को एक ग्लास स्किन अचीव करनी है, तो मैं जो स्टेप्स बताऊंगा वो मैंने खुद अप्लाई किए थे अपने ऊपर। जब ये 3 महीने में मैंने अप्लाई कर लिए थे, जिससे मैं अपनी एकदम ख़राब स्किन से एक अच्छी स्किन गया। फर्स्ट के बेसिक स्किन रूटीन, क्योंकि मैंने ये जो 3 महीने का जो पीरियड है ना, उसमें मैंने पूरा एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने स्किप किया अपना स्किन केयर को। अब मैंने हर दिन लगातार दिन में 2 बार स्किन केयर तो करना ही करना है। ये एकदम बेसिक चीज़ है। बिकॉज आपका जो ग्लो है ना, वो आपके डर्ट और ख़ास करके जब कि दिल्ली जैसे सिटी है उसके अंदर छुप जाता है। तो मे बी आप पहले से अच्छे दिखते हो, मे बी आप 7 आउट ऑफ 10 दिखते हो, बट आपका जो ग्लो है वो इस पॉल्यूशन, ये ट्रैफिक की वजह से जो पॉल्यूशन निकल रहा है उसकी वजह से आपका ग्लो 5/5 हो चुका है। तो आपको बेसिक स्किन केयर करना ही करना है। मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज मैंने पहले से एक वीडियो बना चुका, उस पर मैंने अच्छे से बता दिया कि आपको क्या करना है। स्किन केयर में एक और चीज़ आता है आइसिंग, जो मैंने बिल्कुल एकदम लाइक करना ही करना है। क्योंकि ये सुबह उठते ही आपको फर्स्ट थिंग जो करना है वो आइसिंग है। ये स्किन केयर में आता है। ये इतना बेसिक नहीं है, बट जो मैंने ये ट्राई किया ना 3 महीने में, तो सबसे ज़्यादा मेरे को पफीनेस जो रिड्यूस किया वो है आइसिंग ने। तो सुबह मैंने एक ये बोतल ली थी ऐसे करके, एक आइस रोलर नाम से एक बोतल ली थी मैंने। उसमें मैं पानी भरता था, रात को उसको फ्रीज़र में रख देता था और सुबह उसी को मैं अप्लाई करता था, लाइक मेरे ब्रश करने के बाद। तो उसने जो इतना हेल्प किया मेरे को, शुरुआत के टाइम पे तो लाइक थोड़ा रेडनेस हो गया था, मतलब उस पर थोड़ा ज़्यादा मैं रफ़ कर रहा था अपने ऊपर। 10 मिनट तक कर रहा था, बट ज़्यादा नहीं करना, आपको 2 से 3 मिनट काफ़ी है। अगर आप ये कर लोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको अपने फेस पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव मिलेंगे। आपके एक्ने कम हो जाएंगे, आपके डार्क सर्कल है वो कम हो जाएंगे, आपकी स्किन पफीनेस नहीं लगेगी, ठीक है। तो हमारा सेकंड चीज़ है वो है प्यूबर्टी। आपको देखो, अगर आप अभी भी आपकी उम्र 16 13 14 साल की है, तो आपको इतना ज़्यादा क्रीम सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्रीम में मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, जैसे कि आपको नॉर्मल क्रीम लगानी, जैसे मॉइस्चराइज़र हो गया, सनस्क्रीन हो गया, आपको ज़्यादा नहीं लगानी है। क्योंकि आपकी जो वो प्यूबर्टी पे असर कर सकता है। अगर आपके पिंपल आ रहे हैं तो उसको आपको वो पैच वैच नहीं लगाना, क्योंकि प्यूबर्टी बहुत नॉर्मल है। सबके मुंह पे पिंपल आते हैं इस उम्र में, ठीक है। मेरे भी मुंह पे काफ़ी आए थे पिंपल, और फिर ठीक भी हुए, फिर वापस आए, ठीक है। तो 20 ईयर तक आपके प्यूबर्टी के पिंपल आते रहते हैं, उसके बाद भी आते हैं, बट वो फिर वो प्यूबर्टी ही नहीं आएंगे आपके। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी प्यूबर्टी से कोई छेड़छाड़ ना करें। आपके मुंह पे जो पिंपल आते हैं उसको आने दें, उससे कोई छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि अगर आपने उससे छेड़छाड़ कर दी तो जो एक्ने के स्कार है ना, वो भी बिल्डअप हो सकते हैं और बहुत गंदे दिखते हैं। वो इतने गंदे दिखते हैं, मैं आपको अगर मेरे दोस्त की फ़ोटो ही, उसके दोस्त के पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे एक्ने स्कार हैं, काफ़ी ख़राब दिखता है, ठीक है। तो मेक श्योर करना है कि आपको अपने प्यूबर्टी के, कुछ भी है आपका जो हाइट के समय आप सोते हो तो वो तो अलग टॉपिक हो गया, बट मैं बता रहा हूँ आपको प्यूबर्टी से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। क्योंकि पूरी ज़िंदगी में एक ही बार आपका प्यूबर्टी आता है, तो उससे अगर आपने छेड़छाड़ कर दी तो आपकी पूरी जो लाइफ है वो इसी पे डिपेंड करती है कि आपकी हाइट कितनी होगी, आपके फेशियल स्ट्रक्चर कैसे होंगे, वो सब इसी पे डिपेंड करते हैं। तो इससे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको इसको होने देना है एक न्यूट्रल प्रोसेस में। तो आप कोशिश करो, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, एक सनस्क्रीन, हो सके तो एक लिप बाम भी लो। यही करना है। पहले वीडियो में बता रखा है कैसे करना है, इस वीडियो में बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप टीनेजर हो तो, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है वो है कटिंग शुगर। अब देखो, जो इस टाइम पीरियड में मैंने शुगर को कट किया था, बट वो बिल्कुल ही ज़ीरो नहीं किया था मैंने उसको। लाइक जितना मैं रेगुलरली खाता था उससे मैंने उसको हाफ़ कर दिया था, हाफ़ से भी कम कर दिया था वैसे तो, पर मैं हाफ़ मान के चल रहा हूँ। तो लाइक हफ्ते में अगर मैं 2 से 4 बार अगर कोई चॉकलेट खा लेता था, मैं उसको एक करता था, ठीक है। एक बार ही मैं खाता था उसको इस टाइम पीरियड में। उसके बाद मैंने फिर अभी देखो मेरे हालात कैसे हो रखे हैं, मैं काफ़ी केक वेक खाता हूँ,
उसका तो ख़राब ही हो गया था, ठीक है। तो मैं इस पीरियड की बताऊँ तो मैंने जो शुगर है ना वो काफ़ी कम कर दिया था। अपनी जो शुगर की इनटेक है वो अराउंड बहुत ही कम कर दिया था। ऐसा लगता था कि क्रेविंग स्टार्टिंग में तो बहुत हुई, बट एक बार अब आपको आदत पड़ जाएगी तो इतना कुछ ख़ास दिक्कत नहीं होती। तो मेक श्योर करना है कि अगर आप कर रहे हो तो शुगर को कट करो। अगर आपको अपनी स्किन को एक ग्लास स्किन में कन्वर्ट करनी है तो मेक श्योर करना है कि आपका जो शुगर का जो इनटेक है उसको जितना कम से कम हो सके उतना करो। अगर इसमें मैं आपको प्रॉब्लम बताऊँ तो वही है, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होगी, आपको बहुत गंदी वाली क्रेविंग्स होगी। आपको लगेगा कि खा लो यार, कुछ तो कुछ मीठा खाना ही खाना है। तो आपको मेक श्योर करना है कि नहीं खाना। और देखो, शुगर में मैं कोक की भी बात कर रहा हूँ। आप अगर आपको मैंने जो इसमें मैंने एक ग्लिच पाया था, एक ग्लिच नहीं कह सकता, एक जो मैंने यूज़ किया था ट्रिक वो था, मैंने कोक ज़ीरो पीता था। आई नो इतना कुछ खास सेफ़ नहीं है वो भी, बट स्टिल ज़ीरो शुगर के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। आपको अगर अपनी क्रेविंग्स को रोकना है तो मेक श्योर करना है कि या तो आप कोक ज़ीरो पियो या तो डाइट कोक पियो। कैन वाली लो, अगर मेक श्योर करो, बोतल वाली प्लास्टिक यूज़ मैं नहीं कर रहा। मैंने कैन वाली बहुत पी थी, ठीक है। इसमें तो इसमें मेरी काफ़ी ब्लोटिंग कहते हैं ना, लाइक पफीनेस, वो भी काफ़ी कम हो गए। तो देखो मोटापन अभी जैसे कि काफ़ी है, उसमें नहीं था। तो ये थे कुछ 3 टिप्स जो मैंने यूज़ की थी अपने इस 3 टाइम पीरियड में, जिसमें मेरी ग्लास स्किन हो डेवलप हुई थी।